फांसी दो बनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना और आप देख रहे हैं अनंतनाग न्यूज़ ऑफिशियल। इस वक्त का अफसोसनाक समाचार आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि ये जो तस्वीरें आप मेरे साथ में देख रहे हैं ये मड़वा इलाके से सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि दो फरीकों के दरमियान जो है ज़मीन के मामले पर होने वाला जो झगड़ा था उसके दौरान जो है एक खातून की जो है जान चली गई है। चले कि पेतगाम का इलाका बताया जा रहा है जो मड़वा इलाके के अंदर पड़ता है और ये जो मामला है दिन के 1 बजे के आसपास पेश आया है, जहां पर जो एक रास्ते के ऊपर से जो है तू में जब इन दोनों फरीकों के दरमियान होती है तो एक खातून को जो है वहीं पर जो है मौके पर ही उन जो है अपोजिट जो फरीक होते हैं उनकी जानिब से जो है इसका वहाँ पर जो है मर्डर किया जाता है। ये वाकई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है और आपको बताते चले कि कुछ ही देर के बाद जो है पुलिस की टीम भी जो है मौके पर पहुँचती है। तो इस मामले में जो है एफआईआर भी दर्ज किया गया है और मामले की तफ्तीश भी जो है जारी है। लेकिन आपको बताते चले कि छोटी छोटी बातों पे आज जम्मू व कश्मीर में जिस तरह के जो मामलात जो है सामने आ रहे हैं वाकई इंसानियत जो है यहाँ पर शर्मसार हो जाती है। और आपको ये बताते चले कि जब हम इस तरह के वाक़यात आजकल देखते हैं तो सच में जो है ये दिल भी कांप उठता है। लेकिन ये जो मामला है मड़वा के पेतगाम इलाके में पेश आया है, दिन के 1 बजे के करीब पेश आया है और मामला अफसोसनाक है। हम इस मामले में ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से जो प्रोसेस है, ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है अंडरवे है फ़िलहाल के तौर पर। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है हो रही है और जो हमने अपने ज़राए से जो है कंफर्म किया है। और आपको बताते चले कि जब हमने इस लेडी का जो नाम है कंफर्म करने की कोशिश किया और उसका नाम जो है ज़ैनब बेगम, जो यानी इसके शौहर का नाम जो है गुलाम मोहम्मद मागरे के तौर पर जो है बताया गया है। हमने अपने ज़राए से ये भी कंफर्म किया है कि ये जो झगड़ा है कैसे पेश आया है और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ रास्ता का जो है मसला था और गालबन जो है 12 साल पहले जो रास्ता है वो ऑलरेडी जो है छोड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है आज उन्हें फिर जो है जबरन कब्ज़ा उस पर करने की कोशिश की, लेकिन जो है एक खातून इस लपेट में आ गई और इसकी जान जो है वहाँ मौके पर ही जो है इन्होंने ले ली। और इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो फ़िलहाल के तौर पर अंडरवे है। हम इस मामले में ज़्यादा बातें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ज़रूर इतना कहेंगे कि इस वाक़े ने पूरी इंसानियत को जो है शर्मसार किया है। छोटी सी रिपोर्ट मोहम्मद यूनुस खटाना के साथ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पेटगाम पंचायत में एक खातून का जो मर्डर हुआ है, ज़ैनब बेगम जिसका नाम है, हमारी पुरजोर अपील एडमिनिस्ट्रेशन से है, खास करके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी पुरजोर अपील है कि इस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। हमें पूरा यकीन है कि जो अस्पताल इंतजामिया है, मेरी पीएमओ साहब से भी बात हुई है, सीएमओ साहब से भी बात हुई है और एसएसपी साहब किश्तवाड़ से भी बात हुई है, जिस तरह से उन्होंने यकीन दहानी दी है कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्टिंग होगी और उसके बाद प्रॉपर तरीके से एफआईआर होगी। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इट्स अ डे लाइट मर्डर एंड अकॉर्डिंगली द पनिशमेंट शुड बी डन। और अगर सजाएं यहां तय नहीं होती हैं, हमें पुलिस पे पूरा विश्वास है, पूरे इलाके को पुलिस पर विश्वास है, लेकिन विश्वासघात नहीं होना चाहिए। किसी भी सतह पर अगर विश्वासघात होता है तो यकीनन ये जो यकीन सिस्टम है ये खत्म हो जाता है। एसएसपी साहब ने यकीन दहानी दी है, हमें उसी पर पूरा एतमाद है कि ये एक मर्डर केस है और जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं उन सबको कचहरी में खड़ा कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर होगी और उनको एज मर्डरर ट्रीट किया जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं ये ओपनली कहता हूँ, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ब्लॉक, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, अगर इलाके के लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया जाता है तो यकीनन हम सड़कों पर आएंगे। और पूरी पंचायत की बात नहीं है, ये इलाके की बात है, इंसानियत की बात है। और अगर यहाँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ तो यकीनन फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। ये पहला इस तरह का हादसा है मड़वा में। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी मेरी पुरजोर अपील है कि जब ये मर्डर्स होते हैं ये तब होते हैं जब आप डिस्प्यूट्स को रहने देते हैं, जब आप लोग वक्त पर इन्वेस्टिगेट नहीं करते। वी हैव अ वेरी गुड ऑफिसर इन मड़वा, तहसीलदार मड़वा, बट स्टिल
मैं फिर एक बार कहूंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इट शुड लर्न फ्रॉम दिस ट्रेजेडी। अगर ये ट्रेजेडी नहीं हुई होती तो मुझे लगता है कि मतलब इस पर काफी टाइम से ये झगड़ा चल रहा था। और ये जो मर्डर की बात आई है, इस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि यहाँ इलाके में जब भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास इश्यूज जाते हैं तो बरसों तक वो पेंडिंग रहते हैं, और ये जो बरसों तक पेंडिंग रहते हैं ये लास्ट पे कहां जाकर रुक जाता है आप आज खुद देख रहे हैं। पहले अभी पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उन्हीं से अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी तरह कोई फेवर नहीं किसी को होना चाहिए, बल्कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और पूरा इलाका इसकी डिमांड कर रहा है। मैं भी एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते इसकी डिमांड